अस्सलाम वालेकुम। तलाल द लॉयर इज हियर। एग्जाम्स करीब आ रहे हैं और डेफिनेटली आप लोगों को कैफ फोर बिजनेस लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना जरूरी है। माय डियर, एक टॉपिक है हमारे कोर्स का परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर 6 और 7 पे मुश्तमिल है। ये कहने को सिर्फ 2 चैप्टर्स है, मगर इसमें हमारे पेपर में अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ये 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इनका क्विक रिव्यू आपके साथ शेयर करूं, तो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक शुरू होता है सबसे पहले टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस वो जिसे प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी अपने अपने कमिटमेंट पूरे कर दें, whereas attempted performance या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस या टेंडर, ये 3 नाम है इसके, उसमें एक साइड से परफॉर्मेंस की कोशिश तो की गई है मगर एक्सेप्ट नहीं हुआ। देयर आर सर्टेन वैलिड एलिमेंट्स ऑफ वैलिड टेंडर, उसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सेकंड टॉपिक इसमें आता है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट को आई कैप बहुत डिफरेंट तरीकों से पूछ चुका है। कहने को सिर्फ 4 रूल्स हैं इसमें: appropriation by debtor, appropriation by creditor, appropriation by law, and where principal amount and interest both are due। कहने को सिर्फ 4 रूल्स हैं, मगर आई कैप इसको जिस अंदाज से लीगल प्रॉब्लम से पूछ रहा है, हमें इन टॉपिक्स को अलग अलग सर्टेन रूल्स के तहत पे याद रखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, जिसको हम कहते हैं कि वेयर कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस के से डिस्चार्ज हो चुका है तो बात ही खत्म हो गई है। इसके अलावा कभी कभार पार्टीज आपस में म्यूचुअल कंसेंट के जरिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर सकते हैं, जिसमें हमें नोवेशन, रिसेशन, रिमिशन, वेवर एंड ऑल्टरेशन का नाम नजर आता है। नोवेशन का मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स चेंज नहीं हुई या पार्टीज चेंज हो गई हैं। ऑल्टरेशन का मतलब यह है कि टर्म्स चेंज हुई हैं, पार्टीज चेंज नहीं हुई हैं। रिसेशन में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। रिमिशन में हम लेसर प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वेवर में हमने वेव ऑफ कर दिया अपना कमिटमेंट। अगर मैं चैप्टर 7 यानी दूसरे पार्ट में जाता हूँ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के, डेफिनेटली आपको ये याद रखना पड़ेगा कि उसमें हम जिस बेस को लेके चलेंगे वो जॉइंट प्रॉमिस की बात है। जॉइंट प्रॉमिसर्स हो तो परफॉर्मेंस कैसे होगी, जॉइंट प्रॉमिसर्स में से किसी की डेथ हो जाए तो परफॉर्मेंस कैसे होगी, जॉइंट प्रॉमिसी से क्या राइट्स हैं, तो वहां पे परफॉर्मेंस ऑफ द जॉइंट प्रॉमिस बेस बनेगा। अलोंग विद दैट वक्त एंड जगह, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के रूल्स हम याद करेंगे, जो कि 5 रूल्स हैं। अच्छा, टाइम एंड प्लेस की जब बात होगी तो हमें ये भी बताया जा रहा है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिसमें टाइम इज एन एसेंशियल एलिमेंट, जिसको हम कहते हैं टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है और टाइम परफॉर्मेंस नहीं हुई तो क्या होगा, और अगर टाइम एसेंस नहीं था और तब भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो क्या होगा। डेफिनेटली अगर टाइम एसेंशियल एलिमेंट था और उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई है, तो फिर डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एन एग्रीव्ड पर्सन। इसके साथ इस चैप्टर को हम एंड करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के 5 रूल्स हैं। आई कैप इसको कंप्लीटली एक क्वेश्चन बना के भी पूछ चुका है। स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जो कि 5 या 6 नंबर का आता है, और अलग अलग से रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के जो रूल्स हैं मैं रिपीट करता हूँ। साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस है, where one party is preventing the other party from performing his side of the promise है, डिपेंडेंट प्रॉमिस है, लीगल एंड इलीगल प्रॉमिस है, और फिर ऑल्टरनेटिवली लीगल एंड इलीगल है। तो ये 6 रूल्स बनते हैं। इनको आप सेपरेटली भी याद रखिएगा और कलेक्टिव क्वेश्चन की भी याद रखिएगा। मैं आपको ये दोबारा रिपीट कर दूं, कहने को ये सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं हमारे कोर्स के, 6 और 7 चैप्टर्स हैं, लेकिन आई कैप इनको 15 to 20, कभी कभार 22, 23 मार्क्स तक जा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे ये परफॉर्मेंस के, इनको जरूर याद रखिएगा। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।